है। क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत का एक नाम और भी है, वह है मनोनिग्रह। अर्थात इसका सीधा अर्थ यह है मन को बस में करना। यानी एकादशी व्रत से हमारा मन हमारे बस में रहता है। और आप यह तो जानते हैं कि जीवन में जो भी पुण्य होता है या पाप होता है वह इंद्रियों के द्वारा ही होता है और सबको संचालित करता है मन। और जब मन हमारे वश में होगा तो हम किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य से बचेंगे और हमारा जो भी कार्य होगा वह सफल होगा, क्योंकि मनोनिग्रह से संबंधित हम व्रत को धारण करेंगे। हमारा मन मस्तिष्क हमारे बस में रहता है और इंद्रियां हमारे अनुकूल कार्य करती हैं। मित्रों, एक चीज़ और है कि एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। इसके पीछे शास्त्रों में तमाम प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं कि यदि हम चावल को ग्रहण करते हैं तो दोष लगता है। कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि यदि चावल को हम ग्रहण करते हैं तो चावल उस दिन एकादशी के दिन कीड़े के समान हो जाता है, चावल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। शास्त्रों से ही एक चीज़ और हम आपको बताएंगे जो ज़्यादातर लोगों को इसके विषय में मालूम नहीं है। मित्रों, आप जानते हैं कि जब चावल की खेती होती है तो सर्वाधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। यानी धान की खेती में जल की आवश्यकता पड़ती है और धान से चावल होता है। और आप ये भी बात जानते हैं कि चावल ज़्यादा जल तत्वों से संबंध रखता है। तो यदि एकादशी के दिन हम चावल खाते हैं और मन का कारक जो ग्रह है वह चंद्रमा है और चंद्रमा भी जल का कारक ग्रह है, तो यदि हम एकादशी के दिन चावल खाते हैं तो चंद्र किरणें जो है वह हमारे अंदर जो जलीय अंश हैं उसको तरंगित करती हैं और इससे क्या होता है कि हमारा साधना जो है वह भंग हो जाता है। जो हमारा उद्देश्य है उससे हम भटक जाते हैं, क्योंकि हमारा मन चंचल होने लगता है, स्थिर नहीं हो पाता। एक तो चंद्रमा खुद चंचल ग्रह है और वह जलीय तत्व से संबंध रखता है, और दूसरी बात हम वह चीज़ का सेवन किए हैं जो जल तत्व विशेष है। तो इससे चंद्र किरणें जब उसको तरंगित करती हैं तो हमारा मन भटकने लगता है और हमारा साधना भंग होने लगता है। तो यह हमारे लिए बेहद ही लाभकारी है कि हम एकादशी व्रत को करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी प्रकार का ऐसी चीज़ों का सेवन न करें जिसमें जल तत्व विशेष हो, क्योंकि यदि हम इस प्रकार की गलती करते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा, हम पूजा पाठ या अपनी साधना करने में विफल रहेंगे। तो यदि इस व्रत को हम श्रद्धा, प्रेम और नियमापूर्वक करते हैं तो हम वह सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जिस चीज़ की हमारे जीवन में आवश्यकता है, और भगवत कृपा तो विशेष रूप से हम इस व्रत को करके प्राप्त कर ही सकते हैं। मित्रों, इसके विषय में यदि आपको और भी कुछ विशेष जानकारियाँ चाहिए तो आप कमेंट में अपना प्रश्न अवश्य रखें। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकें। तब तक के लिए जय माता दी।